इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर, और ये है इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे और ये दूसरा लेक्चर हम लेकर आए हैं। इसमें आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये जानेंगे। और पिछले लेक्चर फर्स्ट जो था, एक वीडियो पहले बनाए थे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक बता चुके थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये जो होगा किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से जिस कोई एक खास सर्टेन पॉइंट है, ए पॉइंट है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इन्फिनिटी पॉइंट से एक कोई सर्टेन पॉइंट है, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ये मैथमेटिकली अगर इसको कहें तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल भी से। और दूसरा टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे कैसे हो पाएगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो उसमें जाते समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिले, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ से हम लोग इस रूट से जाना पसंद करते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ कम हो, वहाँ से आसानी से जा सके। मतलब कोई भी बॉडी हो या फिर कोई भी लिक्विड हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या चाहता है? हाईली डेंस्ड जो होता है उसको छोड़कर मतलब क्या होता है? लो डेंस्ड एरिया में जाना चाहता है। जैसे पानी की बात करें, यहाँ पे ये एक टैंक लेते हैं। ठीक है, ये फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, और इससे पाइप कनेक्ट किया हुआ है दूसरे टैंक में, जो कि जिसमें भी मान लो ये थोड़ा सा इस तरह से पानी भरा हुआ है। तो क्या होगा? यहाँ पे हाई लेवल है वाटर का और यहाँ पे वाटर लो लेवल है। तो यहाँ से पानी क्या होगा? फ्लो करके ये लेवल में आ जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो इस पोजीशन पे आ जाता है। दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस ख़त्म हो गया, तो ये क्या होगा? फ्लो करना वाटर बंद कर देगा। तो होता क्या है यहाँ पे? ये हाई लेवल ऑफ वाटर से लो लेवल ऑफ वाटर में पानी फ्लो कर रहा था। मतलब जब तक डिफरेंस होगा तब तक क्या होगा? ये वाटर फ्लो करेगा। जब इक्वल रेज्ड हो जाएगा तो ये लेवल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, फ्लो करना बंद हो जाएगा। उसी तरह से चार्ज का भी होता है, जहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज जाना चाहता है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से ए से बी तक चार्ज जाएगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं भी से। और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या इस पॉइंट से जाने में क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, यानी वर्क लगेगा। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो टोटली पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करेंगे, वो हो गया जो वर्क लगता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a certain point is called electrostatic potential. And potential difference, the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point. मतलब यहाँ पे क्या देख रहे थे? एक इन्फिनिटी से एक पॉइंट
1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन पॉइंट तक आ रहा था, उसमें जितना वर्क डन लग रहा था उसको क्या बोलेंगे, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसको बोलेंगे। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको क्या लग रहा है, जो भी वर्क लग रहा है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वहाँ पे जाने में, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टोटली बोले तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्या हो जाएगा, वर्क डन बटा चार्ज। ठीक है, यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, यानी वर्क डन का जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम। ठीक है, अब है इसका कि अगर क्वेश्चन रहे डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे। ठीक है, यानी 1 वोल्ट तो 1 जूल बटा 1 कूलम। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। डिफाइन करना रहे अगर 1 वोल्ट को तो क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट इज क्लियर। अब है ये जो वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस चीज़ से करेंगे, कौन सा डिवाइस है, वो डिवाइस क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आपको रफली बता दिए हैं, मतलब ये सिर्फ हम इतना जो रफली बता रहे हैं ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपको क्लीन नोट्स जो भी मिलेगा वो वीडियो के लास्ट में हम इसी वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स जो भी बनाना चाहते हैं बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको अभी 3 टर्म दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या है, डिटेक्ट करंट, ये करंट के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये वोल्टमीटर क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। उसके बाद एमीटर, एमीटर क्या है, करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी ये गैल्वेनोमीटर और ये एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर और ये एमीटर दोनों करंट के मेजरमेंट और डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यानी ये गैल्वेनोमीटर में ये मेजर नहीं कर पाते ये करंट कितना फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से, यानी इसमें सिर्फ पता लगा सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर ये क्या है, एमीटर, एमीटर में करंट जो सर्किट से फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है वो मेजर कर पाते हैं। और ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर है, आपको रेजिस्टेंस पिछले क्लास में थोड़ा बहुत समझाया हो, इसलिए यहाँ पे समझिए रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का या वायर का, जिससे क्या होता है, करंट जो फ्लो करता है, किसी भी वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन थ्रू इट एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर से, वो इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये होता है। और इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट वो हो जाएगा ओम। ठीक है, OHM। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है,